हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, बात करेंगे सियालेडेनाइटिस के बारे में कि भाई ये क्या समस्या होती है, किसको हो जाती है, क्या कारण है, इसका इलाज क्या होता है, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखें संपूर्ण जानकारी के लिए। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सियालेडेनाइटिस एक मेडिकल कंडीशन है जो कि बहुत सारी बीमारियों के चलते कई बार हो जाती है। ठीक है, इसमें होता क्या है बेसिकली कि हमारे मुंह में लार नहीं बनती, तो आदमी को तरह तरह की समस्याएं होती हैं। अब होता क्या है कि हमारे मुंह के अंदर बहुत सारी लार ग्रंथियां होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड होती है, सब मैंडिबुलर होती है और ये एक सबलिंगुअल होती है। ये एक मेडिकल नाम है। पैरोटिड जो होती है दोस्तों कान के पास से आती है, सब मैंडिबुलर आपके गाल के पास से आती है और सबलिंगुअल जीभ के पास से आती है। ये तीनों के तीनों लार ग्रंथियां लार बनाती हैं, सलाइवा का प्रोडक्शन करती हैं, सीक्रेशन करती हैं। अब जाहिर सी बात है, लार तो बहुत इंपॉर्टेंट है खाने को पचाने के लिए और जीवाणु बैक्टीरिया वायरस से हमारे शरीर को रक्षा करती हैं, उनको वहीं पर किल कर देती हैं और आपके मुंह को भी मॉइस्चर बना कर रखती हैं। सपोज ये लार ग्रंथियों में कहीं पे ब्लॉकेज हो जाए, कहीं पे कोई इन्फेक्शन, ट्यूमर कुछ भी हो जाए वटेवर, तो ये लार बनना बंद हो जाता है। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं सियालेडेनाइटिस। और बेसिकली सियालेडेनाइटिस सब मैंडिबुलर जो ग्लैंड है उसमें दिक्कत आ जाती है। उसमें कई बार सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें कई बार ट्यूमर बन जाता है, कई बार गठान बन जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है। तो ये लार ग्रंथि काम नहीं करती या लार बनता है लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं क्या, सियालेडेनाइटिस। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कारणों की बात की जाए तो भाई रिकवरिंग ऑफ सर्जरी। कई लोग होते हैं उनकी कोई सर्जरी होती है, बहुत लंबे समय से दवाइयाँ खा रहे होते हैं और सर्जरी को रिकवर कर रहे होते हैं। दवाइयों के चलते, सर्जरी के ट्रीटमेंट के चलते ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। भाई उनके मुंह में लार नहीं बनती, फिर बोलते हैं खाना नहीं पच रहा है, भूख नहीं लग रही, ये फलाना ढकम का होता है। दूसरा है डिहाइड्रेशन। कई लोग ऐसे होते हैं पानी ही कम पीते हैं, पानी ही कम पीते हैं तो उनके मुंह में लार नहीं बनती, तो भी सियालेडेनाइटिस हो सकता है। ठीक है, माल न्यूट्रिशन मतलब कि पोषक तत्वों की कमी। शरीर कमजोर हो गया, आपके शरीर में विटामिन B12 वगैरह इस कुछ सबकी कमी हो गई है, विटामिन A B C D की, तब भी ये चीज़ हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा लो इम्यून सिस्टम मतलब कि आपका शरीर का इम्यून सिस्टम वीक है, या इम्यूनोसप्रेशन मतलब कि आप कोई बीमारी से लड़ रहे हैं, कोई बीमारी है आपके शरीर में, शरीर उससे लड़ रहा है, तब भी सियालेडेनाइटिस की समस्या हो सकती है। तो बहुत सारे कारण हैं कहने को तो, बट इडियोपैथिक कहा जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि उसका कोई कारण नहीं होता फिर भी हो जाता है। जो तंबाकू गुटखा खाते हैं उनको भी हो जाता है, जिनको नहीं, जो नहीं खाते उनको भी हो जाता है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि भाई जो निकोटिन प्रोडक्ट खाते हैं उनको हो जाता, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, किसी को भी ये हो जाता है सियालेडेनाइटिस की प्रॉब्लम। बात आती है कि इसमें होता क्या है, लक्षणों की बात की जाए और कारणों की। बेसिकली इस ट्रिगर कहाँ से होता है, तो पुअर ओरल हाइजीन। भाई कई लोग ऐसे होते हैं मुंह को साफ नहीं रखते, ब्रश नहीं करते, गंदा रखते हैं मुंह को, तो उनको देखा गया है। कंडीशन ये होना लाजमी है। इसमें होता ये है कि भाई आपका मुंह सूखा बना रहेगा, आप खाना खाएंगे, खाना निगलने में प्रॉब्लम आएगी, आप बोलेंगे तो बोलने में भी प्रॉब्लम आएगी, आपका मुंह गीला नहीं रहेगा तो आपको ड्राइनेस फील होगी, ड्राई माउथ, और कई बार बुखार भी आ जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं डेवलप होने लगती हैं। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सियालेडेनाइटिस एक जस्ट लार ग्रंथि की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। अब बात करें कि भाई इसमें ट्रीटमेंट क्या दिया जाएगा। देखो, यहाँ पे मैंने कई बार बताया है कि कोई भी चीज़ में ब्लॉकेज होती है तो कई बार इन्फेक्शंस डेवलप होने लगती हैं। तो मुंह के अंदर, कई बार शरीर में जितनी भी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनमें कई बार बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन भी डेवलप हो जाता है। मैक्सिमम बैक्टीरियल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, इस वजह से और ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। तो एंटीबायोटिक्स तो चलाना ही पड़ते हैं। ठीक है, और ये जो ट्रीटमेंट बता रहा हूँ मैं आपको दोस्तों, ये एक आम आदमी के लिए नहीं है। मेडिकल स्टूडेंट, RMP डॉक्टर्स इस वीडियो को यहाँ से देखना शुरू करें। नॉर्मल आदमी है वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स होती हैं सेप्टाडाइजाइन, ठीक है, सेप्टाजिडाइन, वो दे सकती हैं। 1 ग्राम का इंजेक्शन लगाया जा सकता है IV हर दिन 3 दिन तक। तो इससे क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाता है। DNS लगाई जा सकती है। DNS की जो बॉटल होती है, ड्रिप होती है, उसको कैल्शियम संडोज का इंजेक्शन डाल के उसको चढ़ा सकते हैं 500 ml, क्योंकि कई बार डिहाइड्रेशन हो जाता है और ये सब प्रॉब्लम को दूर कर देता है। उसके अलावा डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन लगा सकते हैं, एविल का इंजेक्शन लगा सकते हैं एलर्जी को दूर करने के लिए, अमीकासिन लगा सकते हैं। ठीक है ना,
अमीकासिन 500 मिलीग्राम का IV स्लो लगा सकते हैं, ठीक है, IV इंट्रावीनस स्लो लगा सकते हैं। तो इतना करने पे बहुत हद तक सियालाडेनाइटिस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। गैस वगैरह बनती है, पेंटाप्राजोल का इंजेक्शन लगा दो। कोशिश ये की जाती है कि टैबलेट ओरल ट्रीटमेंट दिया जाए, जब ठीक नहीं होता तो फिर इंजेक्शन पे आना पड़ता है। तो पेंटाप्राजोल का इंजेक्शन लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा, गैस वगैरह जिम में चलाना वगैरह नहीं होगा। तो ये डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन लगा दो, पेंटाप्राजोल की इंजेक्शन लगा दो। उसके अलावा दर्द बुखार को कम करने के लिए आप पैरासीटामोल का टैबलेट दे सकते हैं 500 मिलीग्राम का, दिन में 2 या 3 बार। तो आदमी को 3 से 4 दिन के अंदर आराम मिल जाता है। उसके अलावा भी दोस्तों टिप्स ये रहती है कि आदमी को जब भी ये सियालाडेनाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, और कोई भी टॉफ़ी कोई कैंडी वगैरह अपने मुंह में रख के चबाते रहना चाहिए, जिससे गला सूखे ना, आपका मुंह गीला बना रहे। तो यही होता है क्या सियालाडेनाइटिस की समस्या। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे जो कि आपके काम आएंगे। तो आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूं शिवम। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।